सूरज उठा तान के सीना, चुभती चलती गर्मी का मौसम आया। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ले। चाय भारतीय लोगों की डाइट का इतना अटूट हिस्सा बन चुकी है कि इसे छोड़ना तो दूर, कम करने के लिए भी लोग राजी नहीं होते। वो कहते हैं ना, सारा ज्ञान एक तरफ और चाय एक तरफ। लेकिन दोस्तों, आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम चाय बनाते हुए ध्यान में रखें तो ना सिर्फ चाय के नुकसान काफी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि यही चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों को कम करने में फायदा दे सकती है। इसलिए अगर आप चाय के शौकीन हैं या रेगुलरली चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिले कि रोज चाय के कितने कप पी सकते हैं, चाय बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखें कि इसका नुकसान ना हो, कब चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और कब चाय पीना सही है। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, अगर आप चाय को सही तरीके से बना के पिएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इन एंटीऑक्सीडेंट्स का ज्यादा फायदा नहीं ले पाते। 4,98,000 लोगों पे एक लॉन्ग टर्म स्टडी हुई थी 14 सालों तक, जिसमें कुछ बातें ऐसी सामने आई जिससे हम चाय को अनहेल्दी से हेल्दी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कही गई कि चाय को बहुत ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। कुछ लोग पानी में चाय की पत्ती डाल के 10-10 मिनट उबालते रहते हैं। इससे भले ही चाय कड़क बनती हो, लेकिन ऐसा करने से एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं और दूसरा, चाय जितनी उबाली जाएगी उतने टैनिन्स रिलीज होंगे। इन्हीं टैनिन्स की वजह से ऐसी कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांतों पे काले निशान होने लगते हैं। पेट में एसिड बहुत बनता है और खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, वो अलग। इसीलिए कहा जाता है कि टी स्टॉल वाली चाय ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो लोग चाय को खूब उबालते हैं और एक ही पत्ती को कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा, ये देखा गया है कि जब चाय में चीनी डाली तो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए। लेकिन अब हम फीकी चाय तो पीने से रहे। बहुत लोग जो चाय के बिना रह नहीं पाते, अगर उन्हें फीकी चाय पिला दो तो पी नहीं पाएंगे, क्योंकि चीनी की अपनी एक लत है। लेकिन ऐसा मीठा क्यों डालें जो सल्फर और बाकी केमिकल से इतना प्रोसेस हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं बचता। चाय में मीठा डालना है तो या तो देसी खांड डालें या फिर धागे वाली मिश्री का पाउडर डालें। गुड़ वाली चाय सुनने में हेल्दी लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध सही कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा कि उबालते हुए दूध में गुड़ डाल दो तो दूध फट जाता है। गुड़ वाली चाय सही नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। फिर चाय बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन्हें भी साथ में डाल दें तो ना सिर्फ यही चाय आपको छोटी बड़ी बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आपकी चाय और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। ऐसी 7 चीजें हैं। पहली है छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची ना सिर्फ शरीर को ताकत देती है, बल्कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, जिस वजह से इसके रेगुलर सेवन से काफी बीमारियां टल जाती हैं। दूसरा है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब ही है कि वो चीज जो अंगों को लचकीला बना दे। आपके शरीर की छोटी बड़ी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है लौंग। तीसरा है अदरक। शरीर में कहीं दर्द हो या पेट कम करना हो तो अदरक जरूर डालो। चौथी है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया और कोई चीज नहीं। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये थोड़ी मीठी भी होती है। 5वीं चीज जो चाय में डालने से आपको बहुत फायदा होगा वो है मुलेठी। चाय ड्राइंग है, लेकिन उसकी काट है मुलेठी, जो कि अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती जाती है। बाकी लंग्स के रिलेटेड कोई दिक्कत हो उसके लिए भी मुलेठी बहुत अच्छी है। छठी चीज है सौंफ। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टे डकार आते हैं या पेट में अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली से बेहतर है। फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो 7वीं चीज आपको अपनी चाय में जरूर डालनी चाहिए, और वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ के तने से खुद ब खुद उतरती है अर्जुन की छाल। इसका या तो घर पे पाउडर कर लें या फिर पाउडर फॉर्म में किसी अच्छी कंपनी की खरीद लें।
बस थोड़ी सी डाल दें, टेस्ट का पता नहीं चलेगा लेकिन फायदा बहुत कर जाएगी। दोस्तों इनमें से कुछ चीजें गर्म हैं और कुछ चीजें ठंडी, ओवरऑल बैलेंस्ड है। बाकी जरूरी नहीं कि आप सभी चीजें एक साथ डालें, अपने हिसाब से जो सही लगे वो डाल लें। एक और बात जो मॉडर्न स्टडीज में सामने आई, जिसमें आयुर्वेद का कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है, वो ये कि चाय में दूध नहीं डालना चाहिए। आप शायद हैरान हो, लेकिन जो हम ज्यादातर चाय के बेनिफिट्स पढ़ते हैं वो उन स्टडीज के आधार पे हैं जो ब्लैक टी या ग्रीन टी पर हुई, यानी वो चाय जिसमें ना तो दूध डाला गया और ना ही चीनी। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर चाय में दूध डालो तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का ये कहना है कि भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हों, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की है तो दूध डालने से वो बैलेंस होती है, क्योंकि एक तो दूध ऑयली होता है और दूसरा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए थोड़ा दूध डालना ठीक भी है। अब कुल मिला के देखें तो चाय बनाने के लिए आप पैन में सबसे पहले पानी डालें। 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप ही पानी डाल दें। अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसे जो 7 चीजें हमने डिस्कस की थी वो डाल लें और इसे उबलने दें। पानी आधा रह जाने दें जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा दूध डाल लें और जैसे ही उबाला आए गैस बंद कर दें। चाय ज्यादा नहीं उबालनी। अब बिल्कुल लास्ट में आप इसमें मीठा डालें, फिर छान कर इसे पी लें। ये है हेल्दी मसाला चाय। अब ये तो देख लिया कि चाय कैसे बनाएं ताकि फायदा करे, नुकसान नहीं। अब बात कर लेते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए और दिन में कितनी बार पी सकते हैं। दोस्तों खाने पीने की चीज कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आप उसका सेवन गलत समय पर करेंगे तो आपको नुकसान दे ही जाएगी। आप पानी को ही ले लें, इसमें तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि पानी हेल्दी है, लेकिन जब हम इस पानी को खाना खाने के तुरंत बाद गट-गट करके पी जाते हैं तो यही डाइजेशन को स्लो कर देता है। इसी तरह से अगर हम चाय को गलत टाइम पे पिएंगे तो फायदा छोड़ो नुकसान होंगे ही। और चाय को पीने के 3 सबसे गलत समय हैं। पहला है सुबह उठते ही। जो लोग सुबह उठते ही बेड टी पीते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। उनके चेहरे पे झुर्रियां समय से पहले ही पड़ जाती हैं। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन में पानी की कमी होती है। ऐसे में हम चाय पी जाते हैं जो ड्यूरेटिक है। इससे बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे घुटनों की ग्रीस कम होती है, स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है और बाल भी रूखे होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि यार कुछ भी हो जाए बेड टी तो अब नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो, सुबह उठ के चाय बनाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, फिर चाय पी लेना। एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादातर लोग सुबह उठ के चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि वरना उनको टॉयलेट का प्रेशर नहीं बनता। यही दिक्कत सिगरेट पीने वालों को भी होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी बिना सिगरेट पिए प्रेशर नहीं बनता। तो क्या सिगरेट अच्छी चीज है? लेकिन अगर आपको लगता है कि सुबह उठ के चाय नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो सोल्यूशन ये है कि कुछ दिन चाय की जगह सुबह उठते ही गर्म पानी पियो। बहुत असरदार है। सुबह गर्म पानी पीने से पेट तो खुल के साफ होगा ही, बल्कि मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़ जाएगा, जिससे चुस्ती आएगी और शरीर पे जमी चर्बी निकलने लगेगी। दूसरा चाय पीने का सबसे खराब टाइम है खाना खाने के जस्ट बाद। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीते हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच, खाना खाने के बाद अगर आप चाय पिएंगे तो मान के चलिए इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। चाय में मौजूद टैनिन्स खाने से प्रोटीन भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अब सोचो आपने प्रोटीन से भरी दाल खाई और ऊपर से चाय पी ली, तो वो प्रोटीन शरीर पे अच्छे से लगेगा नहीं। साइंटिफिक स्टडीज से ये बात प्रूव हो चुकी है कि चाय में जो टैनिन्स होते हैं वो इन मिनरल से बाइंड करके इनकी एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां खुरने लगती हैं। जिंक आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। कम हीमोग्लोबिन मतलब ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जिससे सांस फूलेगी और पूरे दिन शरीर थका थका सा महसूस होगा। फिर थकान को मिटाने के लिए आप और चाय पिएंगे। लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं हुआ। दोस्तों पुराने जमाने में जब कोई किसान दिन भर हल जोत कर घर लौटता था तो पता है वो थकान मिटाने के लिए क्या खाता था? 1 डली गुड़ की और ऊपर से 1 गिलास पानी। गुड़ से इंस्टेंट एनर्जी मिलती थी और पानी से डिहाइड्रेशन नहीं होती थी। खैर खाने के बाद चाय अवॉइड करें। कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। खाने के बाद कुछ पीने का मन करे तो बेस्ट है छाछ पीना।
इससे डाइजेशन इंप्रूव होती है। अगर कुछ गर्म पीना चाहते ही हो तो हर्बल टी पी लो। फिर तीसरा टाइम जब चाय नहीं पीनी चाहिए वो है रात को। कुछ लोग देर शाम या रात को सोने से पहले भी चाय पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपको उतनी गहरी नींद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में कैफीन होती है। भले कॉफी से कम होती है लेकिन थोड़ी सी कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है। जून 2023 में एक स्टडी के हिसाब से जो लोग शाम के बाद चाय पीते हैं उनको नींद आने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं और स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाती है। रात को नींद में ही बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अगर नींद ही सही से ना आए तो बॉडी को वो मौका अच्छे से नहीं मिलता, जिससे फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, रात को चाय पीने का टाइम नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पीजिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप चाय भी पिएं लेकिन नुकसान भी ना हो तो सुबह उठते ही, खाना खाते ही और शाम ढलने के बाद चाय को अवॉइड करें। तो क्या है चाय पीने का सबसे सही टाइम? ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद चाय पीना सबसे सही है। मतलब ये कि सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो फिर 11 बजे चाय पी ली। दूसरा, लंच किया 1 बजे तो 3 से 5 बजे के बीच में एक बार चाय पी ली। ये सबसे बढ़िया टाइम है। और यही इस बात का जवाब भी है कि हमें दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन में 2 कप काफ़ी हैं। अगर आप बहुत शौकीन हैं तो 3 कप। इससे ज़्यादा अगर आप चाय पिएंगे फिर तो ज़्यादा है और ज़्यादा चाय पीने के नुकसान हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है दोस्तों। स्टडीज जाने दो, आपने खुद लोगों को कहते सुना होगा कि चाय तो नहीं छोड़ सकते। चाय ना मिले तो सर दर्द होने लगता है, शरीर में जान सी नहीं रहती। ये साइड इफेक्ट है ज़्यादा चाय पीने का। शरीर को कैफीन की लत लग जाती है। और ये भी समझे कि चाय एक एसिडिक फूड है, गर्म है। इसीलिए तो जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टे डकार की दिक्कत होने लगती है। और यही चाय जब जुकाम में पिला दो तो औषधि का काम करती है। चाय बॉडी के लिए ड्राइंग है। आप देख लो, अगर 20 किलो दूध में सिर्फ 1 चम्मच चाय डाल के उबाल दिया जाए तो ना उस दूध से दही जमा सकते हैं और ना उस दूध में से 1 चम्मच भी घी निकाल सकते हैं। इतनी रूखी होती है चाय की तासीर। इसी वजह से जो लोग ज्यादा चाय पीने लग जाते हैं उनके घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है और जोड़ों में से दर्द की शिकायत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, चाय की क्वांटिटी का ध्यान रखें। इनफैक्ट बेहतर होगा अगर आप चाय के लिए जो कप यूज करें वो उसका साइज छोटा हो। हर कोई कप के हिसाब से पीता है। इनफैक्ट हमारा माइंड भी कप के हिसाब से ही मेजर करता है। बड़े कप में दे दो तो ज्यादा चाय पी जाएगी, छोटे में पियो तो वही कम चाय में ही मन शांत हो जाएगा। तो ये एक अच्छा हैक है। फिर 2-4 बातें हैं चाय के बारे में ध्यान देने लायक। पहली तो ये कि रखी हुई चाय दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीनी चाहिए, हमेशा फ्रेश ही बना के पिएं। दूसरा, अगर आप रोज 2-3 कप चाय पीते हैं तो अपने पानी का इंटेक को भी ऊपर रखें, इससे खुश्की नहीं होगी। फिर बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब ये फूड पाइप के कांटेक्ट में आती है तो वहां जलन पैदा करती है। स्टडीज में तो स्पेसिफिकली 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा की चाय फूड पाइप को डैमेज करती हुई पाई गई। इसलिए ठीक ठाक गर्म ही पिएं। फिर अक्सर हमारे घर पर चाय के लिए एक अलग से पैन होता है। कोशिश करें कि ये पैन एल्यूमिनियम का बिल्कुल ना हो, स्टील का चलेगा, लेकिन बेस्ट रहेगा पीतल का बर्तन जिसमें अंदर से टिन की कलाई की होती है। इससे वो कली धीरे धीरे भस्म के रूप में अंदर जाती है और शरीर को फायदा करती है। आयुर्वेद में इसे वंग भस्म कहा जाता है, जो शारीरिक कमजोरी के लिए दवाई का काम करती है। फिर हमेशा चाय एक अच्छे विश्वसनीय ब्रांड की ही खरीदनी चाहिए। 2021 में भारतीय टी बोर्ड ने एक वार्निंग जारी की थी चाय में एडल्ट्रेशन को लेकर। फिल्टर पेपर की मदद से आप एक सिंपल टेस्ट करके अपने घर पे ही पता लगा सकते हैं कि आपकी चाय ऑथेंटिक है या उसमें कलर मिलाया गया है। सो दोस्तों, कुल मिलाकर इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप चाय को पिएंगे तो पक्का नुकसान कम और फायदा ज्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो चाय के बारे में अच्छी जानकारी देती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। गर्मियों में एक प्रोडक्ट जो मुझे लगता है एसेंशियल कैटेगरी में आ सकता है वो है एक सनस्क्रीन। नहीं, मैं सन के अगेंस्ट नहीं, बल्कि सन तो नेचुरल डॉक्टर है। लेकिन भारत में सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप इतनी तेज होती है कि अगर खुद को प्रोटेक्ट ना किया जाए तो ना सिर्फ टैनिंग होगी बल्कि इससे स्किन जल्दी एज भी होगी। लेकिन सनस्क्रीन भी कौन सी? हमेशा मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। मामा अर्थ की मिल्की सॉफ्ट सनस्क्रीन एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है भारतीय मार्केट में।
इस बात में कोई डाउट नहीं कि कमर्शियल सनस्क्रीन्स काम करती हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले एफडीए और यूरोपियन यूनियन ने इन सनस्क्रीन्स में ऑक्सीबेंजोन और एवोबेंजोन जैसे केमिकल्स पर आपत्ति जगाई। 2020 में तो एक स्टडी हुई जिसमें ऑक्सीबेंजोन, जो ऑलमोस्ट हर कमर्शियल सनस्क्रीन का मेन इंग्रेडिएंट है, उसे जब चूहों पर लगाया गया तो उससे थायराइड ट्यूमर बढ़े। इसलिए बेंजीन बेस्ड सनस्क्रीन अवॉइड करें और मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाएं। इसीलिए मामा अर्थ की मिल्की सॉफ्ट सनस्क्रीन फॉर बेबीज, जो एक जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन है विद माइल्ड केमिकल्स, इसमें कोको सीड बटर, शिया बटर, बादाम तेल, कैलेंडुला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मिल्क और ओट्स जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डाले गए हैं। SPF 30 ये भारतीय क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल है। वैसे तो ये एक बेबी प्रोडक्ट है, लेकिन इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये नॉन ग्रीसी और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है। इसका 80 ग्राम पैक आपको पड़ेगा 329 रुपए का। 21% का स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाओ और यही सनस्क्रीन आपको 260 रुपए की पड़ेगी। मेरे ख्याल में इस क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स इस प्राइस में मिलने मुश्किल हैं। इसलिए मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। अगर आपके शरीर में गर्मी काफी है तो ये वीडियो जरूर देखें। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।